अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं कोरलड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई खूबसूरत सा किसी भी जलसे या किसी भी प्रोग्राम का कोई इश्तिहार या फिर पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ एक खूबसूरत और दिलकश इश्तिहार कैसे डिज़ाइन करेंगे, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इश्तिहार और पोस्टर के अलग अलग साइज़ होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो 20-30 है, इसी तरह से 15-20 है और 18-22 है। तो हम आज बना रहे हैं 15-20। साइज़ तो आप कोई भी दें, असल तो डिज़ाइनिंग होती है। तो चलिए, आप किसी भी साइज़ पर सेम डिज़ाइन कर सकते हैं आप जैसा आप आज देखने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मैंने 15-20 दे दिया है, यानी 15 तो चौड़ाई है और 20 इसकी लंबाई है। हम चलते हैं यहाँ पे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे, तो इस पर एक बॉक्स बन जाता है। अब हम यहाँ से चलेंगे सीधे कंट्रोल टूल पे और यहाँ पे इन साइड की तरफ हम एक बॉक्स लेंगे, बल्कि हम डबल बॉक्स लेंगे और यहाँ पे हम इसका साइज देंगे 0.4। तो देखिए बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करेंगे और ब्रेक कर देंगे। अब ये वाला हिस्सा जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे हाशिए के लिए और इसको हम कर लेते हैं अनग्रुप। अब अगर देखें आप, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स ले लेता हूँ और इसको मैं कलर दे रहा हूँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और इसको हम कलर दे देते हैं फिलहाल वाइट वाला, ओके। और इसके आउटलाइन में हम ये वाला कलर दे देते हैं और यहाँ से हम दे देते हैं 3 पॉइंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसी बॉक्स को थोड़ा सा हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ से इस तरह से छोटा कर लेते हैं, ओके। ये और थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ओके। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से जो है हम कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, अरेंज मेन्यू से कन्वर्ट टू कर्व, और अब हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और इसको हम शेप टूल से इस तरह से कर देते हैं, ओके। और अब हम क्या करेंगे, इस पे हम कलर दे देते हैं वही जो हमने यहाँ से लिया था। तो चलिए हम यहीं पे से यही वाला कलर डाल देते हैं, ओके। यहाँ से कॉपी करेंगे और इस पे डाल देते हैं और इसका हम आउटलाइन कर देंगे फिलहाल ख़त्म। अब जो हम फिर प्लस से इसी की कॉपी करते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ओके, ठीक है। इस तरह से अब इसको हम कर देंगे कंट्रोल पेज डाउन से नीचे और इसको हम दे देते हैं ये वाला ग्रीन कलर, ओके। हम यहाँ से इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहीं पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ओके। अब जो ये ऊपर वाला देख रहे होंगे आप, इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ और थोड़ा सा इधर की तरफ कर देंगे ताकि ये ग्रीन सा दिखाई न दे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मामला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे से जो है एक बॉक्स हम यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, ओके। या तो आप इस पे बना लें, बस डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो इस पे एक और बॉक्स इस तरह से बन जाता है, ओके। और इसको हम फिर यहाँ से ग्रीन कलर दे देंगे और यहाँ से हम 3 पॉइंट रखते हैं इसको आउटलाइन पे। और अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम फिलहाल यहाँ पे से ले लेते हैं एक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं हम और इसको भी हम रख लेते हैं फिलहाल बाहर ही। तो चलिए हम इसको बाहर की तरफ रख रहे हैं
और हम आते हैं अब पहले पेज पे। अब हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, देख रहे होंगे आप। अब इसको भी हम फिलहाल कोई कलर नहीं देंगे और आउटलाइन दे देते हैं हम यहाँ से, ठीक है, ताकि ये हमें दिखाई दे। अब हम यहीं से जाएंगे कंट्रोल टूल पे, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया था और इसके अंदर की तरफ हम बनाएंगे बॉक्स। 2 ही बॉक्स बनाना है और इसको हम कलर देंगे फिलहाल, बल्कि स्पेस पहले हम दे देते हैं यहाँ से 0.0 और 7 दे देते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप चाहे तो इजाफा कर दें, 0.09 कर दे रहे हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं हम। अब हम यहाँ पे से देखेंगे आप, तो मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से ब्रेक। ओके, और ये वाला सिलेक्ट हो गया और इसको हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करके कर देंगे हम अरेंज मेनू से अनग्रुप। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, इस वाले को हम देंगे कलर ग्रीन और फिर हम इस वाले को सिलेक्ट करके कलर देते हैं वाइट। ओके, और इसके ऊपर हम कलर देंगे रेड कलर और फिर हम यहाँ से जाएंगे इंटरेक्टिव फिल टूल या फिर कीबोर्ड से आप जी बटन दबा सकते हैं और यहाँ से हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से ले लेंगे। ओके, और यहाँ से भी हम देते हैं फिलहाल रेड कलर ही और इसी को हम थोड़ा यहाँ से अदर पे जाएंगे और यहाँ पे हम 50% का और इजाफा कर देंगे। मॉडल्स पे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप नंबर डाल पाएंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम 50 नंबर दे देते हैं, यानी कि थोड़ा इजाफा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, इस तरह से आ जाएगा ये। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करके आउटलाइन ख़त्म कर देंगे इस तरह से। अब देखिए ये किताबत करवाया है हमने, तो इसको हम यहाँ पे ला के रख देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम सेट कर देंगे। ओके, सी बटन दबाएंगे, ये बीच में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर हम यहीं पे आते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और अगर हो, ठीक है। यहाँ से हम चलिए कोई कलर दे देते हैं ताकि हमें दिखाई दे, इसको भी और इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और इसको तो हम रख देंगे यहाँ, ठीक है, और ये जो है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं नीचे और इस वाले को हम थोड़ा सा कर देंगे छोटा, ठीक है। जितना में आप देख लें कि एडजस्ट कितने पे होता है, ये कितने पे अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। आप चाहें तो और इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज तो बहुत बड़ा है, छपने के बाद तो बड़ा ही आएगा। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर दें। ओके, इसको भी अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा हो गया और अब हम यहाँ से नीचे भी थोड़ा सा कर सकते हैं ताकि इसके लिए जगह फिट आ जाए। तो ये सब आप थोड़ा सा देखेंगे। आप ओके कर दिया आपने। अब जो है हमें करना क्या है, देखिए इसी के एक बॉक्स की हम कॉपी करेंगे। ओके, मतलब हम यहाँ से ले लेते हैं एक बॉक्स, ठीक है, और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और हम इस बॉक्स को रखते हैं यहाँ पे और एक बॉक्स और हम इधर कॉपी करके फिलहाल रख रहे हैं। ओके, अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे और यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे। इतना बड़ा बना लेता हूँ मैं, ठीक, और इसको हम कर देते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम कर देते हैं इसके एतबार से एडजस्ट। ओके, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सी और ई कर देते हैं, तो इस एतबार से ये आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से कर देंगे। ओके, अब इसको आप देख लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करके कि यहाँ पे से आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं। थोड़ी सी और जगह हम यहाँ से इधर से चौड़ाई में इस तरह से ले लेते हैं। ओके, तो ये सब थोड़ा सा आप देख के एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला कलर दे देते हैं फिलहाल, ये वाला या ये वाला कलर दे दीजिए। ओके, और यहाँ से हम करते हैं इस वाले बॉक्स को ही जो हमने इसके नीचे रखा था, इसको शिफ्ट पे जब से ऊपर और इसको हम कलर दे देते हैं वाइट वाला।
ओके, तो यहाँ से आप वाइट कलर दे दें। अब इन दोनों का हम आउटलाइन यहाँ से राइट क्लिक करके ख़त्म कर देते हैं। अब कंट्रोल जी से ग्रुप और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सी बटन दबा देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। अब जो है हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम 90% यहाँ से रोटेट कर देंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जाएंगे और 90 नंबर दे करके इसको रोटेट कर सकते हैं आप। तो 90 नंबर हम दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। ये रोटेट हो चुका है और इस तरीके से हम यहाँ पे इसके लिए थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे। ओके, और इसको हम सिर्फ आउटलाइन देंगे, वो भी रेड कलर का। और यहाँ से जो है हम 3 पॉइंट दे देते हैं और इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं फिलहाल ये वाला। ओके, तो आप देख लेंगे, जो भी कलर अच्छा लगे आप उस कलर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ये तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे करके इसको, चूंकि हमें नीचे भी कुछ लिखना है तो यहाँ पे भी हमें एक बॉक्स रखना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कर देंगे इसको ट्रिम। अब ये मसला हो गया हल। अब यहाँ से हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ओके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इसको सिलेक्ट करके सी कर देंगे। यानी इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे ग्रुप करने के बाद और फिर इस वाले बॉक्स को और हम सी कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और बॉक्स बनाना है जो यहाँ पे लेना है। तो हम इसी को देखिए, हम बार बार इसी बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप ये देख सकें कि इन्हीं बॉक्स के जरिए आप कितने सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से हम देते हैं 90% और इसी को हम कर देते हैं फिलहाल यहाँ पे से छोटा। और यहाँ से आप देख लीजिए इसको हम कर देते हैं रेड कलर। चलिए हम ये वाला कलर दे देते हैं और यहाँ से आउटलाइन खत्म। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से इसको हम कर देते हैं बी, ताकि ये समझ में आ जाए। इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ताकि ये जगह बन जाए। और यहाँ से बी इसलिए हमने किया, यानी इसके बॉटम में कर दिया ताकि यहाँ से बिल्कुल बराबर रहे मसला। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से एक बॉक्स लेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे पहले आप और बाद में शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे इंटरसेक्ट, तो इसकी कॉपी हो जाएगी। अब हम यहाँ से इस वाले हिस्से को यहाँ तक खींच देते हैं। ओके, और फिर हम इसको भी यहाँ से पलटेंगे और यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे वेल्ड और फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सी बटन दबाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो देख लिया आपने। अब हमें करना क्या है, यहीं पे जाएंगे हम। ठीक है, दूसरे पेज पे जो हमने रखा हुआ है वो हम सब यहाँ से ले आते हैं, इतना उठाएंगे हम और यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ से, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और सी बटन कर देंगे। ऐसे हम इसको रख देते हैं यहाँ पे और सिलेक्ट करेंगे और सी बटन दबा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बाद में शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, सी और ई करेंगे। ठीक है, पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं हम। देखिए चूंकि ग्रुप नहीं था तो सबको एक साथ ही उसने कर दिया था, सी। और देखिए यहाँ पे आपका ये फिट बैठ चुका है। और ऐसे हम यहाँ पे से इसको लेंगे और कहीं पे भी रख दीजिए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, सी और ई की बटन से दबाएंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस तरह से ये मीटर आधा सेट हो चुका है हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह से आप सेट, अब तारीख वगैरह जो भी आपकी तारीख वगैरह होगी वो आप यहाँ से सेट कर लेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से इतनी सेटिंग तो आपकी हो गई है। ठीक है, अब हमारा मसला है इसका। तो अब हम यहाँ से इसको जूम करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे स्नैप टू ऑब्जेक्ट चालू कर लेंगे, ताकि जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाए तो हमें पता चल जाएगा कहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है। तब यहाँ से हम आएंगे और इतना बड़ा हम यहाँ से कॉपी बना लेते हैं, बॉक्स यहाँ से हमने बना दिया। अब जो है हम फिर दूसरे पेज पे आते हैं। चूंकि हमें ये वाला लेना है तो हम इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और हम लेके इधर आ जाते हैं और यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको सेट करके सी और ई किया हमने। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे आप तो थोड़ी सी जगह, चूंकि जिधर से जितनी इधर छुट्टी हुई उतनी जगह इधर से भी छुट्टी हुई होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से इतनी जगह छोड़ देते हैं। अब हम चूंकि इसको ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे हिसाब से ही
काम हो सके। ओके, तो थोड़ा सा हम और थोड़ी सी जगह ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा और कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसका हल्का कलर दे देंगे, जैसे ये है। और इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक और मॉडल्स पे जाएंगे, और इसका जो हल्का कलर होगा वो कलर हम यहाँ पे लाके दे देंगे, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और यहाँ पे टच कर देंगे तो ये अंदर आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा चाहेंगे छोटा बड़ा करना तो कर सकते हैं आप, ठीक है। देख लीजिए इतना ही अच्छा लग रहा है तो इतनी रहने दीजिए। ये तो मामला हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो हम यहीं पे आते हैं पहले, और ये वाला जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स और बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले स्नैप टू ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ताकि जैसे यहाँ पे से टच होती है बता देगा आपको कि यहाँ से आपका बॉक्स, ये देखिए टच हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसी तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ तक, और इसको चाहे तो थोड़ा सा आप नीचे कर लें यहाँ तक। अब हम यहीं पे जाएंगे, अरेंज मेन्यू से इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और एक मरतबा क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व कर देंगे, और अब हम यहाँ से इसको भी थोड़ा सा इसी तरह से मोड़ देंगे। ओके, और इसमें भी आप सेम कलर दे देंगे, वही जो आपने ऊपर में किया था, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यह आ चुका है, और यहाँ से हम इस तरह से आउटलाइन इसका खत्म कर देंगे। अब फिर से हम प्लस से कॉपी करते हैं, और थोड़ा सा हम इधर से इजाफा कर देंगे। ओके, ठीक है, ऐसे बढ़ा दीजिए, और यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से करके अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से दे देते हैं ग्रीन कलर, और इसको हम कंट्रोल पेज डाउन से नीचे भेज देते हैं। ओके, अब यहाँ से आप चाहे तो इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ताकि ये कलर दिखने लगे। अब जैसे ये आउटलाइन की तरह दिख रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए थोड़ा सा हम चाहे तो बस ऐसे की तरफ कर दें, इधर कर दें, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा हम इधर की तरफ खींच देंगे। ओके, तो ये आप देख लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है। ये नीचे वाला ही सिलेक्ट हो गया है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये है, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे आप, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इधर कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि कोई दिक्कत समझ में ना आए, ठीक है। यहाँ से हम स्नैप टू ऑब्जेक्ट खत्म कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाला कलर नहीं दिखाना आउटलाइन की तरह, बल्कि इससे बिल्कुल प्लेन दिखाना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे कोई आउटलाइन वाटलाइन न दिखे। अब ये हो गया। अब हम यहाँ से एक गोल बॉक्स बनाएंगे, गोल बॉक्स, ये ऊपर वाला, और यहाँ से हम ले लेते हैं ये इस तरह से। ओके, और इसको हम दे देते हैं फिलहाल वाइट कलर, और इसका हम आउटलाइन कर देंगे खत्म, ठीक है। ओके, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और अब हम यहीं से इसी को थोड़ा सा और छोटा कर देंगे इस तरह से। ओके, और इसमें हम कलर दे देते हैं फिलहाल ये वाला। ओके, और इसको हम दे देते हैं आउटलाइन यहाँ से, और इस पे हम क्लिक कर देते हैं 3 पॉइंट, और फिर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और C और E कर देंगे, तो ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल पेज डाउन से पीछे भेज देते हैं। ओके, यहाँ से हम चाहे इसको सिलेक्ट करके और ऊपर की तरफ शिफ्ट पे जब से हम ऊपर ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ये तो आप कर लेंगे खुद से ही, आप इतना तो समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। ये किताबत किया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी इश्तिहार पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से फ़िलहाल तो अद्दाई अल खैर हमें सेट करना है, तो हम यहीं से इसको क्या करते हैं F3 से इधर की तरफ ये, और अब हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप चाहेंगे तो उसी तरीके से वही वाला बॉक्स ले सकते हैं, या फिर यहाँ से आप
सबसे पहले तो इसको तो हम थोड़ा नीचे ही रखते हैं साइड में, ताकि हम आसानी से काम कर सकें। और यहाँ से स्नैप टू ऑब्जेक्ट चालू कर लेंगे और यहाँ से आप आएंगे और इस तरीके से यहाँ से आप एक तरह से बना लेंगे। ओके, ये हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे आप अपने हिसाब से, देख लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाइए, आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला कलर दे दीजिए और इसका हम आउटलाइन खत्म करके सिर्फ इस वाले कोने को, यानी कि यहाँ वाले कोने को और इस कोने को मोड़ देंगे। ओके, अब हम इस पे तो रख देते हैं क्या, ये वाला C और E करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पे जब से इसको ऊपर कर देंगे और यहाँ से दे देते हैं वाइट कलर। ओके, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप और आसानी से देख सकें इसको। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको तो कर देते हैं थोड़ा सा इधर। अब हम यहाँ से एक गोल बॉक्स ले लेंगे इस तरह से। ओके, और इसको सिलेक्ट करके हम कर देंगे E, ताकि इसके इसमें आ जाए। और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ से हम इसको वाइट आउटलाइन देंगे और यहाँ पे से हम इसको दे देते हैं 2 पॉइंट और इसका कलर कर देते हैं रेड। ओके, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाइट कलर दे देते हैं इसको, बल्कि रेड ही रहने देते हैं, है ना। ये इसको वाइट करना और इसको रेड करना तो ठीक ही है। यहाँ से हम C और E करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसको हम पहले ही सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप से ऊपर कर देते हैं ताकि ये जैसे हम C E करें तो हमें दिखाई दे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे, अब हमें इसके एतबार से बॉक्स को एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से अब ये सेट हो चुका है दायर खैर। अब हम यहाँ पे आकर के एक बॉक्स बनाएंगे काहे के लिए, हुफ़ाज़े कराम के नाम लिखने के लिए। ठीक है, अस्मा लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लें इस तरीके से और इस पे आप इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दें और इसको आप इसी तरह से जो कलर आपने यहाँ पे दिया है चाहे तो आप वही कलर दे दें। यहाँ से देखिए इसको ऑफ कर दीजिए ताकि आप आसानी से यहाँ पे काम कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे वही वाला कलर फिलहाल मैं दे देता हूँ यहाँ से ये, और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वो वाला कलर दे देते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ हुफ़ाज़े कराम को। ओके, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ये। तो इस तरीके से देखिए आप जो है बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन कितने कम वक्त में बहुत आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।